गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? खूब से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फ्रॉम यूपी, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड फ्रॉम तमिलनाडु। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ से थे? बिहार से थे। हम सभी को ही जानते हैं, इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which city was the Buddhist Council organized during the reign of Ashoka? अशोक के समय बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के समय में जो किया गया बौद्ध संगति, वह आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है। यह कब किया गया? तो यह किया गया था 250 BC। कहीं कहीं आपको 255 BC भी मिलती है। ठीक है, तो दोनों आपका सही है। और इसका अध्यक्ष कौन था? मुगलीपुत्र तीस्त इसका अध्यक्ष रहा। पाटलिपुत्र में ये आपका पाटलिपुत्र नहीं होकर के ये जस्ट मिनट, यह पाटलिपुत्र नहीं होकर के कहाँ हो जाएगा? यह राजगीर हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र नहीं है। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, और यहाँ जो दिया गया है राजगीर, यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में। ठीक है, यह हुआ था 483 BC में। और उस समय में यहाँ पर शासक कौन था? तो अजात शत्रु के समय में किया गया था 483 BC में। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। एंड ये राजगीर में किया गया। ठीक है, अजात शत्रु के समय में। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वह काल अशोक के समय में किया गया था और वैशाली में हुआ था 383 BC में। और ये जो 483 BC देख रहे हैं, इसी समय में क्या हुई थी? गौतम बुद्ध की डेथ भी हुई थी। डेथ का भी टाइम है। प्लस बिहार की जो मैप आप देखेंगे, इसमें जो चौड़ाई दी गई है वह भी आपकी कितनी है? 483 किलोमीटर है। तो इसको इस प्रकार से याद कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच डायनेस्टी रूल्ड इंडिया आफ्टर द शुंग डायनेस्टी? यानी शुंग वंश के बाद किसने शासन किया? सातवाहन, कुषाण, कर्णव, गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश के बाद था यह कर्णव वंश। ठीक है, नाउ अगर हम लोग शुंग वंश का टाइम पीरियड देखते हैं तो ये कब से कब तक रहा? यह था 185 BC से लेकर 73 BC तक। ठीक है, और कुषाण का कब से कब तक रहा? कर्णव का कब से कब तक रहा? 75 BC से लेकर यह था 28 BC तक। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर देखा जाए स्टार्टिंग जो रहा आपका डायनेस्टी का, तो सबसे पहले हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, देन नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश एंड द लास्ट वन कर्णव वंश। इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच पोएट रोड द एपिक कुमार संभव? किसने लिखा है? बाणभट्ट एंड चंद्रवरदाई, हरिसेन, कालिदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार संभव। ये किसकी है? ये रचना है कालिदास की। डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, और कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उनमें से एक कालिदास भी है। विच एस्पेक्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन कौटिल्यज अर्थशास्त्र? कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। इसमें क्या मेंशन किया गया है? इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसीज, रिलीजियस लाइफ एंड सोशल लाइफ। तो क्या होगा? ये पॉलिटिकल पॉलिसीज किसके बारे में दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या क्या रही है उसको दिया गया है। इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स हैड द मोस्ट स्लेव्स इन हिज कोर्ट? किसके कोर्ट में बहुत अधिक जो हैं दास रहे थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऐसा माना जाता है कि इसके समय में 1,80,000, ठीक है, इतने जो हैं इसके कह सकते हैं जो स्लैब इसके टाइम पीरियड में रहे हैं। यानी इसके जब यह रूल कर रहा था तो उस समय में इतने स्लैब थे इसके पास। ठीक है, और इसके लिए इसने क्या किया था? डिपार्टमेंट का भी स्थापना किया था जिसको दीवान ए बंदगान कहा गया। दीवान ए बंदगान। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यही रूल किया था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स इशूड एन इम्पॉर्टेंट डिक्री टू द ब्रिटिश टू हेल्प देम इन देयर ट्रेड? व्यापार में मदद किसने किया? बहादुर शाह प्रथम,
फर्रुखशियार, शाह आलम द्वितीय एंड बहादुर शाह द्वितीय। तो ये कौन था? फर्रुखशियार था, जिसने 1770 ईस्वी में इसने फरमान जारी किया था। किसके लिए? तो इसने जारी किया था, फरमान जारी किया था तो अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए। फर्रुखशियार ने कब किया था? 1770 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर जो है इसे रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। शाह आलम के बारे में अगर बात की जाए तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी, है ना। 1765 में भी क्वेश्चन पूछता है कि किस डेट में दिया गया था, तो 12 अगस्त 1765 में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड? किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसी के समय में दास भी बहुत अधिक रहे, इसने ही बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया। और तो और इसके बारे में इसने ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे सिटीज जैसे हिसार हो गया और आपका आ जाएगा फिरोजाबाद, ठीक है, या जौनपुर, तो इस प्रकार से कुछ शहर है जो इसने बसाए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, बाग वगैरह भी लगवाए थे इसने, फलों का बगीचा लगवाया था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? यानी 18 विद्रोह में कट्टर दुश्मन कौन था अंग्रेजों का? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी क्या है? इमदादुल्ला, मौलाना फजल खैराबंदी एंड नवाब लियाकत अली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखना है कि अंग्रेजों ने इसे ये डिक्लेयर किया था कि अगर कोई इसके बारे में बताता है, इस पकड़वाने के लिए 50,000 का इसने इनाम भी रखा गया था। 50,000 जो कि बहुत होता है उस समय में, है ना। 50,000 का इनाम रखा था इसे पकड़वाने के लिए। 1857 एक ऐसा टॉपिक है जिससे एवरी ईयर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा इग्नोर नहीं करना है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। इवन आपको इस चैनल पे 1857 के ऊपर जो कोर्सेस हैं, क्लासेस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया? डायस, वास्को डी गामा, फ्रांसिस डे अल्मीडा एंड अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अल्मीडा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्मीडा हो जाएगा। ये कब से कब तक था? 1505 से लेकर के 9 तक। और इसने क्या किया था? पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के लिए जो इंडियन वोमेन थी, यानी भारतीय जो महिला थी, स्त्री थी, उससे इसने जो है विवाह का एक किया कि अगर यहाँ की जो भारतीय स्त्री अगर इनसे विवाह कर लिया जाए तो पुर्तगालियों की जो संख्या है यहाँ वो बढ़ सकती है। Whom did Robert Clive appoint as the Deputy Diwan of मुर्शिदाबाद after the Treaty of Allahabad? तो इलाहाबाद की जो ट्रीटी की गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है कि उसने किसको अपॉइंट किया था? मोहम्मद रज़ा खान, शिताब राय दुर्लभ एंड सैयद गुलाम हुसैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रज़ा खान। कहाँ पे बोला गया है? तो मुर्शिदाबाद का बोला गया था। ठीक है, मुर्शिदाबाद का किसको किया गया? एक्चुअली क्या होता है कि जब द्वैर की शासन आती है, द्वैत शासन आता है, तो दीवानी को, तो वहाँ पे इसे ज़रूरत पड़ती है कि आखिर किस प्रकार से दीवानी को वसूल किया जाए, है ना, जो टैक्स है उसको कैसे लिया जाए। तो इसने मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रज़ा खां को अपॉइंट कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, इसने 2 दीवान अपॉइंट किए थे, तो बंगाल के लिए रज़ा खां और बिहार के लिए इसने शिताब राय को अपॉइंट किया था। ठीक है, केवल द्वैत शासन जो आई थी उसी समय दीवानी को वसूल करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में सिताब राय के ऊपर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज रिलेटेड टू द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? है ना, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद भारतीय फौज के लिए कौन सा संगठन जो है संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन। तो क्या होगा? पील कमीशन आया था। क्या आया था? पील कमीशन। ओके, नाउ Which of the following leader was associated with the extremist group of Congress? कौन है? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो बोला गया है कि गरम दल से संबंधित है। कौन है इसमें? ए इज योर राइट आंसर। ये एक क्रांतिकारी नेता रहे,
1906 से लेकर के 10 के बीच में, ठीक है। इनकी कुछ पत्रिका रही जो काफी चर्चित रही, जैसे युगांतर, कर्मयोगी, धर्म नानक, ओके। ये कुछ पत्रिका थी जो इनकी काफी चर्चित रही। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इंडियन सिविल सर्विस से इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था, ठीक है। इन्होंने रिजाइन दे दिया था फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस, ओके। कौन थे? अरविंद घोष। बाकी जो आप देख रहे हैं, ये नौरोजी हो गए, जीके गोखले, स्ना बनर्जी, ये सब नरम दल वाले सदस्य थे। इसके अलावा अन्य नाम भी आपको सुनाई देगा गरम दल में, और वो थे आपके लाल बाल पाल, लाल इन द सेंस लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष का आप यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गौतम बुद्ध अटेंड द स्टेटस ऑफ ए डेटी इन द एरा ऑफ विच किंग? अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एंड हर्ष। यानी गौतम बुद्ध को जो देवता का स्थान दिया गया, कब दिया गया? तो ये दिया गया था कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। कनिष्क के समय में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल कब किया गया? तो ये हुआ था 1 AD, इसको ध्यान रखना है, कनिष्क के टाइम पे। और उस समय में अध्यक्ष कौन था? तो अशोक घोष अध्यक्ष रहा। एनीवे, और कहाँ किया गया? तो यह किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। और ये खुद कनिष्क किसका था? तो ये महायान का बहुत फॉलोवर था, महायान का अनुयायी था ये, ठीक है। इस समय में हीन और महायान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म। महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोध गया, वेयर गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon एंड गौतम बुद्ध डाइड। तो क्यों चर्चा में रहा? बिकॉज ही अटेंड एनलाइटमेंट, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे एट द एज ऑफ 35 ईयर्स में, ठीक है। 35 ईयर्स में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर इनकी बात की जाए कि इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, तो ये तो नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम, नेपाल के कपिल वस्तु में जो इनकी बॉर्न हुआ था। तो खैर इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। और उन्होंने जो बोला है कि फर्स्ट sermon कहाँ पे दिया, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। 5 शिष्य थे। फर्स्ट sermon जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इन्होंने sermon कहाँ दिया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, है ना। कौशल की श्रावस्ती राजधानी है। नाउ एंड डाइड कहाँ हुए थे? पावापुरी, कुशीनगर। हु ऑर्गेनाइज्ड द कूका मूवमेंट? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पर आपको क्या है, इस क्वेश्चन में 2 नाम सुनने को मिलेंगे। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑप्शन को देख के गुरु राम सिंह, सी इज आवर राइट आंसर। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1840 में, 1840 ईस्वी में जो पश्चिमी पंजाब वाला, यानी जो वेस्ट पंजाब है, वेस्ट पंजाब, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक नाम आएगा भगत जवाहर मल। जवाहर मल, इन्होंने क्या किया था, इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इनका एम था कि सिख धर्म में जो भी बुराई है उसको दूर करो, ठीक है। इनका एम क्या रहा भगत जवाहर मल का, कि जो भी बुराई है उसे दूर करो सिख धर्म में, और सिख धर्म को पवित्र बनाना, ठीक है। लेकिन अब उसके साथ साथ ये भी तो था कि हाँ, अंग्रेजों को भी हटाना है। तो पंजाब से अंग्रेजों को हटाने के लिए, ठीक है, इनका ये भी एक उद्देश्य रहा कि अंग्रेज को कैसे यहाँ से हटाया जाए। तो इसके लिए ये लोग मूवमेंट तो ऑलरेडी कर रहे थे। तो होता क्या है, 1863 से 72 के बीच में जो है ये आंदोलन पंजाब में काफ़ी तेज हो गया। तो गुरु राम सिंह जो है वहाँ पर लीड कर रहे थे। तो इनको क्या कर दिया गया, ये जो नेतृत्व के नेता वही थे उस टाइम पे, इनको रंगून भेज दिया गया था। इनको कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, ओके, रंगून भेज दिया गया था। रंगून बर्मा, ध्यान रखिएगा 35 के एक्ट के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संघ का फाउंडर कौन रहा? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ। चलिए यहाँ पे फिर बहुचर्ची नहीं होगा, ये बैनर्जी होगा। कुछ स्पेलिंग्स एरर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये बनर्जी है।
ओके, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये इस प्रकार से होगा। तो क्या होगा, हु वॉज द संस्थापक पूछा गया है, तो डी इज योर राइट आंसर। कब किया इन्होंने, 1876 में, ठीक है। और इन्होंने 1918 में क्या स्थापित किया था, इंडियन लिबरल यानी उदारवादी, ओके, लिबरल यूनियन। इस फाउंडेशन या यूनियन, जो भी आप समझे, यूनियन हो या फाउंडेशन, इसकी स्थापना जो है इन्होंने की थी, ठीक है। और इनकी एक मैगजीन है, काफ़ी चर्चा में भी रहा सुना बैनर्जी का, और उसका नाम था बंगाली। हालांकि मैगजीन है, हिंदी है, तो चलिए बंगाली में लिख देती हूँ। बंगाली इनकी एक समाचार पत्रिका थी। क्या था यह, समाचार पत्रिका। जितने क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस अब तक करवाई हूँ, इसको इतने अच्छे से करके जाएगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके रेंज में बिल्कुल रहेंगे। Who presided over the second session of the Indian National Congress? को किसने लीड किया था, गणेश अगरकर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी एंड फिरोज शाह मेहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी इज योर राइट आंसर। सेकेंड सेशन यानी 86 में हो गया, कहाँ किया गया, कोलकाता में, ठीक है। और नौरोजी ने जो है कांग्रेस के सेशन को 3 बार इन्होंने लीड किया है। कब कब किया है, 86 में किया है, 1893 में किया है एंड 1906 में किया है, ठीक है। ये 3 सेशन को इन्होंने कांग्रेस का लीड किया है। इसके अलावा 86 में जब उन्होंने लीड किया था कोलकाता में, तो यहीं पर सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की थी, स्वराज, ठीक है। इसका वर्ड, इस वर्ड को इन्होंने यूज किया था, अपने वैश्विक स्वराज्य की इन्होंने मांग की थी, अपने स्वराज्य की इन्होंने बात की थी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल वॉज पार्टीशन ऑन 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 एंड 15 नवंबर 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में इसका जो है पार्टीशन कर दिया गया था। सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था, घोषणा की गई थी 19 जुलाई को, ओके। फिर स्वदेशी मूवमेंट किया गया 7 अगस्त को, स्वदेशी मूवमेंट, एंड फाइनली इसको डिवाइड कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 में। Who among the following was not known as a moderate in the national movement? बाल गंगाधर तिलक, यानी उनको नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। थोड़ी देर पहले मैंने अपनी चर्चा किया था, है ना, कि लाल बाल पाल हो गए, अरविंदो घोष हो गए, ये सब नरम दल में नहीं आते, ये सब गरम दल वाले थे। नरम दल में कौन है, नौरोजी हैं, एमजी रानाडे है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के ये गुरु रहे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं ने कहा था कि तुम जब इंडिया आए हो तो 1 साल पहले घूम करके देखो कि यहाँ पे क्या माजरा है, क्या मसला चल रहा है, उसके बाद तुम जो है इस राजनीति की ओर कदम रखना। Who sought and killed जनरल डायर? खुदीराम, भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, उधम सिंह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उधम सिंह। जनरल डायर जलियांवाला बाग स्टोरी है ना, 79 लोगों पे इसने बोला कि गोली चला दो, ठीक है। तो इसके लिए उधम सिंह ने इसको कब मारा था, इसने किया था ये काम कब किया था, तो 1919 में किया था। लेकिन इसको जो उधम सिंह ने जब गोली मारा, तो वो कांड कब का रहा, ये रहा आपका 13 मार्च 1940 का, है ना, 1 महीना कम था। अगर ठीक 13 अप्रैल को मानता, अगर गोली मारा होता तो सेम टारगेट पूरा हो जाता। कि जनरल डायर ने गोली कब चलवाई थी, 13 अप्रैल 1919 में। कब चलवाया था, 13 अप्रैल को, है ना, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। और ये कब हुआ, 13, डेट तो सेम है, डेट सेम है, बट मंथ यहाँ पर अलग है ना, बस इसको ध्यान रखना। कहाँ गोली मार दिया, इसने मारा था इंडिया में, इसने गोली मारा लंदन में। लंदन में आसान है, ये सब टफ नहीं है, याद रखना, बहुत आसान है याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को लेके मैंने बहुत बार कहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब किया गया, 1942 में, बट इसे किसी ने भी लीड नहीं किया गया था, क्योंकि 8 अगस्त को ये बोला गया कि हाँ कल क्या होगा, हमारा ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑपरेशन 0 आवर के तहत इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबके सब अरेस्ट हो गए थे, तो किसी ने भी इसका नेतृत्व नहीं किया। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। और यहाँ पर महात्मा गांधी हो गए, कस्तूरबा गांधी हो गई, महादेव देसाई हो गई, ये सब क्या थे, एक ही जेल में बंद थे। आगा खां पैलेस में इनको रखा गया,
या राजेंद्र प्रसाद को भी देखेंगे तो उनको बांकीपुर जेल पटना रखा गया, जेपी को हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी रही। विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन इंडिया आफ्टर तैमूर्स इन्वेशन। तो कौन सा डायनेस्टी आया था? लोदी, सैयद, तुगलक एंड खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली तैमूर जब आया तो 1398 ईस्वी में, ठीक है, ये तब आया, इस ईस्वी में ये आया। ये क्या किया? दिल्ली पे अटैक किया। जब ये दिल्ली पे अटैक करता है, ठीक है, तो उस समय में यहाँ पे रूलर कौन था? नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। ये, और ये किस वंश का था? तो ये तुगलक वंश का था, तुगलक वंश का, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का था ये था। तो ये नसरुद्दीन महमूद रहता है। फाइनली ये क्या होता है? दिल्ली को जीत लेता है। तो यहां पर क्या करता है ये? खिज्र खान इसको क्या करता है? दिल्ली का रिप्रेजेंट बना करके ये खुद वापस हो जाता है। और यही खिज्र खान जो है फाइनली क्या करता है? सैयद वंश की यहीं से स्थापना हो जाती है, सैयद वंश की। विच उर्दू पोएट विटनेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857? मीर ताकि मीर, जो गालिब इकबाल। तो क्या होगा? गालिब ने इसको अपने आंखों से देखा था, गालिब ने। नाउ नेक्स्ट क्या है? महावीर जैन डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? महावीर जैन की डेथ कहाँ हुई थी? राजगीर, रांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पावापुरी, ठीक है, पावापुरी, जो कहाँ पर है? राजगीर के पास ही है पावापुरी। और डेथ हुई थी 72 ईयर्स में। और अगर ईयर पूछा जाए, किस टाइम पीरियड पूछा जाए, तो 468 BC महावीर जैन का, जो कि 24वें तीर्थंकर रहे हैं। ये कौन से थे? 24th ये तीर्थंकर रहे थे, तीर्थंकर। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी की थी, ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए क्लास में, नए वीडियोस, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।